ऐसा आप लोगों का नहीं करना है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सीईटी का जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। आप 100 के 100 जो प्रश्न है वो अटेम्प्ट करो, पढ़ो अच्छे से उस प्रश्न को, जो आता है उसको, जो घोड़ा अपने मिलेगा OMR शीट पर वो भरो। जो नहीं आता है तो आप गैस करके उसका आइडिया लगा के भरने का प्रयास करो। ई ऑप्शन तक जाने का प्रयास मत करना भाई कोई भी बच्चा। और एक और अच्छी बात है, एक बार में कोई गोला भरा यहाँ पे थोड़ा बहुत भरया जाओ, उसके बाद अपने ध्यान में आओ ये ऑप्शन कौन था, दूसरा था, और फिर आप वो दूसरा गोला भरना चाहिए अपना, वो प्रश्न अपना चेक नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया यो है, प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़ा टिक कर लो, डाउट है तो उसकी दोबारा रिवाइज करो, फिर आप कन्फर्म हो जाओ ना भाई यो है, उसका बाद दे वो गोला भरो। क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपने कोई एक गोला भर दिया, उसके बाद अपने 2-4 मिनट में वो प्रश्न आ गया भाई इसका तो यो आंसर आ हुआ, फिर उसका कोई इलाज नहीं है भाई। इसलिए सबसे पहले पेपर का में आपने जो प्रश्न आवा है 100% श्योर हो, उसको टिक मार्क करते रहो और गोले भरते रहो। दूसरा अटेम्प्ट में जब आप पेपर पढ़ोगे जिसमें थोड़ा बहुत डाउट था आप उसको क्लियर करो और भरते हो। तीसरा अटेम्प्ट तो वो ही बचा है भाई, आंदा नहीं तो गैस करके उस पर मिलता जुलता आप गोला जरूर भर के आओ। समय इतना ही मिलेगा बस। कई जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपनी तैयारी अच्छी हो है, हर बच्चा किसी न किसी का सब्जेक्ट में मजबूत हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका कमज़ोर भी हो है। तो जिस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है उसको जल्दी अटेम्प्ट करो, उसका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो जैसे मैथ के सवाल करने में टाइम लगेगा तो उसमें फिर उसने एडजस्ट करो। इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम है। और कई बच्चे मैंने सुना भी है भाई रह गया लास्ट में, भरने पड़े, तुक्के मारने पड़े। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि मैथ के जो सवाल आप करने लगा, कई बार कोई सवाल लंबा चला जाए आंसर को नहीं आंदा, आप उसी सवाल पर टक जा, दोबारा करने का प्रयास कराना कदे ना करो, अगला सवाल बता लो तुरंत। जैसे आप पे सवाल निकालना शुरू करा और जो ऑप्शन में आंसर दे रखा है उसका आसपास का आंसर निकला उसको तुरंत टिक करो। कई जो सवाल हैं वो थोड़े लंबे हो हैं, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करो, 1 से 1.5 मिनट सवाल के ऊपर लगाओ, उसमें अगर वो सॉल्व नहीं होता तो छोड़ दो, अगला सवाल पर चल पड़ो। क्योंकि अपन पेपर सारा अटेम्प्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करा बढ़िया तरीका है वो ठीक भी हो जाए लेकिन उसमें अपनी 20-25 मिनट खराब हो जाए। फिर जब आप टाइम गण देखा अपना पर टाइम मिल रही हो 5 मिनट, पर्सन बच गए 20, तो उस टाइम में की है हड़बड़ाहट में आप फिर A C B D जो आगा होगा वो भरेंगे, वो नुकसान हो जाएगा। 2-4 नंबर जो अपन है भाई इस विषय में मैथ में बढ़ाने का प्रयास करें में बड़ा कम हो जाएंगे। इसलिए मेन जो विषय हैं दो, एक मैथ और एक इंग्लिश, उसमें आप श्योर हो उसे टाइम करो, जिसमें टाइम लगने लग रहा है तो उसको होल्ड पर रख दो। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो टाइम होती है। अगर टाइम के अनुसार अपना एग्जाम ना होया तो भी अपन समस्या हो जाएगी। तो समय का विशेष ध्यान रखना अपन। और तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम को नहीं रही होगी, अगर हो तो पूछ सको हो। फिर भी किसी बच्चे कोई समस्या हो बताओ।